लिंकन लोगों का दिल किस तरह जीत लेते थे? उनकी सफलता का राज क्या था? मैंने 10 साल तक लिंकन की बहुत सी जीवनियाँ पढ़ी है और एक पुस्तक लिंकन द अननोन लिखने में पूरे 3 साल लगाए। मेरा विश्वास है कि मैंने लिंकन के व्यक्तित्व और उनके घरेलू जीवन का जितना विस्तृत अध्ययन किया है उतना शायद ही किसी ने किया होगा। मैंने लोगों के साथ व्यवहार करने की लिंकन की कला का भी विशेष अध्ययन किया। क्या लिंकन आलोचना करते थे? हाँ। इंडियाना की पिजन क्रीक वैली में अपनी जवानी के दिनों में वे न सिर्फ लोगों की आलोचना करते थे बल्कि पत्रों और कविताओं में लोगों का मखौल उठाते थे, उन्हें छपवाते भी थे। एक बार ऐसे एक पत्र ने नफरत की ऐसी आग भड़का दी जो जीवन भर चलती रही। जब लिंकन इलिनॉय में वकील के रूप में प्रैक्टिस करते थे तब भी वे खुलेआम अपने विरोधियों पर आक्रमण करते हुए पत्र लिखते थे और उन्हें अखबारों में भी छपवाते थे। परंतु एक बार बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। 1842 में लिंकन ने जेम्स सिल्ड नाम के दम्भी और नक्सचढ़े राजनेता पर व्यंग किया। लिंकन ने एक गुमनाम पत्र के माध्यम से यह व्यंग भेजा जो स्प्रिंगफील्ड जर्नल में छपा। पूरा शहर सिल्ड्स पर हंस रहा था। संवेदनशील और दम्भी सिल्ड्स आग बबूला हो गया। उसने पता लगा लिया कि पत्र किसने लिखा था। वो अपने घोड़े पर चढ़ा और उसने लिंकन को ढूंढकर उनके सामने द्वंद्व युद्ध उनके का प्रस्ताव रख दिया। लिंकन द्वंद्व युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु उनके पास बिना सम्मान खोए इससे बचने का रास्ता भी नहीं था। उन्हें हथियारों का विकल्प दिया गया। चूंकि उनकी बाहें लंबी थी इसलिए उन्होंने तलवारबाजी को चुना। उन्होंने एक वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट से तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी लिया। जिस दिन द्वंद्व युद्ध होना था उस दिन वे और सिल्ड मिसिसिपी नदी के किनारे मिले और उनमें से एक की मृत्यु तय थी, परंतु आखिरी मिनट में साथियों के बीच बचाव के कारण द्वंद्व युद्ध टल गया। लिंकन के जीवन की यह सबसे विकट घटना थी। उसने उन्हें लोगों के साथ व्यवहार करने की कला का एक अनमोल सबक सिखा दिया। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी को अपमानजनक पत्र नहीं लिखा। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी का मखौल नहीं उड़ाया। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी बात के लिए किसी की आलोचना नहीं की। गृह युद्ध के दौरान लिंकन पोटोमैक की सेना के लिए एक के बाद एक जनरल को नियुक्त करते रहे और हर जनरल मैकलेलन, पोप, बर्नसाइड, हुकर, मीड ने इतनी बड़ी गलतियां की कि लिंकन हताशा में फर्श पर इधर से उधर चक्कर काटते रहे। आधा देश इन अयोग्य सेनापतियों को लानतें भेज रहा था, परंतु लिंकन उनके हृदय में किसी के लिए दुर्भावना नहीं थी बल्कि सबके लिए सद्भावना थी। शांत रहे। उनका प्रिय कोटेशन था, किसी की आलोचना मत करो ताकि आपकी भी आलोचना न हो। जब मिसेज लिंकन और दूसरे लोग दक्षिणी प्रांतों के लोगों की आलोचना करते थे तो लिंकन जवाब देते थे, उनकी आलोचना मत करो। अगर हम उन परिस्थिति में होते तो हम भी वैसे ही होते हैं। परंतु अगर किसी व्यक्ति के पास आलोचना के अवसर थे तो निश्चित रूप से वे व्यक्ति लिंकन थे। हम सिर्फ एक उदाहरण से यह समझ सकते हैं। गेटिसबर्ग का युद्ध जुलाई 1863 के पहले 3 दिनों में लड़ा गया था। 4 जुलाई की रात को जनरल ली दक्षिण दिशा में पीछे हटने लगा। तूफानी बादलों के कारण हुई तेज बारिश से बाढ़ आ गई। जब ली अपनी पराजित सेना के साथ पोटोमैक पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सामने बाढ़ से उफनती नदी है जिसे पार करना संभव नहीं है और उसके पीछे विजेता यूनियन आर्मी है। ली बुरी तरह से फंस चुका था। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लिंकन यह बात समझ गया। यह ईश्वर की कृपा से मिला एक सुनहरा मौका था, ली की सेना को हराने का अवसर, जिससे युद्ध तत्काल समाप्त हो जाता। इसलिए दिल में आशा का सैलाब लिए हुए लिंकन ने जनरल मीड को आदेश दिया कि वे युद्ध के बारे में कोई मीटिंग न करें बल्कि तत्काल ली पर हमला कर दें। लिंकन ने अपने आदेशों को टेलीग्राफ कर दिया
और फिर एक विशेष संदेशवाहक को मीट के पास भेजकर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। और जनरल मीट ने क्या किया? उसे जो आदेश मिले थे उसने उसके ठीक विपरीत काम किया। लिंकन के मना करने के बावजूद उसने सैन्य सभा की मीटिंग बुलाई। वह हमला करने में झिझका। उसने टालमटोल की। उसने सब तरह के बहाने बनाकर उन्हें टेलीग्राफ किया। उसने ली पर हमला करने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार बाढ़ का पानी उतर गया और ली अपनी सेना के साथ नदी के पार करके सुरक्षित निकल गया। लिंकन गुस्से से पागल हो गए। इसका क्या मतलब है? लिंकन अपने पुत्र के सामने चीख रहे थे, हे भगवान, इसका क्या मतलब है? कितना सुनहरा मौका था। दुश्मन हमारी गिरफ्त में था। हमें सिर्फ अपने हाथ फैलाकर उसे पकड़ना था और फिर भी हमने उसे अपने हाथों से निकल जाने दिया। मेरे आदेशों के बावजूद मेरी सेना टस से मस नहीं हुई। परिस्थितियां ऐसी थी कि कोई भी जनरल ली को हरा सकता था। अगर मैं वहाँ होता तो मैंने खुद उसे अपने हाथों से कोड़े लगाए होते। घोर निराशा में लिंकन बैठे थे और उन्होंने मीट को यह पत्र लिखा। और याद रहे, अपने जीवन के इस दौर में लिंकन बेहद संयत थे और उनकी शब्दावली बेहद शालीन और संयमित हुआ करती थी। 1863 में लिंकन का लिखा यह पत्र गंभीरतम आलोचना से कम नहीं था। प्रिय जनरल, मुझे नहीं लगता कि ली के बच निकलने की गंभीरता से आप परिचित हैं। वह हमारी मुट्ठी में था और उसे पकड़ लेने से युद्ध समाप्त हो जाता, परंतु अब युद्ध लंबे समय तक चलता रहेगा। जब आप पिछले सोमवार को नदी के इस तरफ ली पर हमला नहीं कर सके, तो अब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जब वह नदी के उस पार सुरक्षित निकल गया है और आप अपनी 2/3 से ज़्यादा सेना उस पार नहीं ले जा सकते? ऐसी आशा करना निश्चित रूप से अतार्किक है और मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल चुका है और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। जनरल मीट को यह पत्र पढ़कर कैसा लगा? मीट को यह पत्र कभी नहीं मिला। लिंकन ने इसे भेजा ही नहीं। यह पत्र लिंकन की मौत के बाद उनकी फाइलों में मिला। मेरा अंदाज़ा है, और ये सिर्फ अंदाज़ा है, कि यह पत्र लिखने के बाद लिंकन ने खिड़की से बाहर देखा होगा और खुद से कहा होगा, 1 मिनट, शायद मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ। व्हाइट हाउस के साथ माहौल में बैठकर मीट पर हमला करने की सलाह देना मेरे लिए आसान है, परंतु अगर मैं गेटिसबर्ग में होता और अगर मैंने इतना खून खराबा देखा होता जितना मीट ने पिछले हफ्ते के दौरान देखा है, अगर मेरे कानों में भी घायलों और मरने वालों की चीख उखाड़ गई होती, तो शायद मैं भी हमला करने के लिए तत्पर नहीं होता। अगर मैं मीट की तरफ से सुरक्षात्मक प्रवृत्ति का होता, तो शायद मैंने भी वही किया होता जो उसने किया था। वैसे भी अब मौका हाथ से निकल चुका है। अगर मैं पत्र भेज दूंगा तो इससे मेरी भड़ास तो निकल जाएगी, पर इससे मीट को बहुत ठेस पहुंचेगी। वह मेरी आलोचना करेगा और खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगा। इससे दुर्भावना पैदा होगी। सेनापति के रूप में मीट की उपयोगिता बुरी तरह से प्रभावित होगी और इसके बाद हम शायद सेना से इस्तीफा भी दे दें। तो जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, लिंकन के पत्र को एक तरफ रख दिया। कटु अनुभव से भी जानते थे कि तीखी आलोचना और डांट फटकार हमेशा बेईमानी होती है, उनसे कोई लाभ नहीं होता। ये छोटा सा वाकया था जो एक लिंकन के बारे में बताया गया था कि किस प्रकार से आलोचना करने से नुकसान होता है। इसी के अगले चैप्टर को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आपने सुना, उसके धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।